महाभारत काल में कई ऐसी घटनाओं का वर्णन है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। बहुत से ऐसे पराक्रमी राजा जिन्होंने अपने बल से लोगों को डराने के लिए रखा और कुछ ने अपने बल को अपने राज्य के हित के लिए इस्तेमाल किया। हम बात करें क्रूर राजा कंस और गंगा पुत्र भीष्म की। तो ऐसा क्या हुआ कि कंस अपने राज्य के बजाय भीष्म के राज्य हस्तिनापुर में भय फैलाने आया। तो आइए जानते हैं। महाभारत युद्ध के कई माह पहले जब भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा ली थी कि वो ब्रह्मचार्य का निर्वाह करेंगे, बाकी उनकी दूसरी मां सत्यवती की संतानें ही हस्तिनापुर में राज्य करेगी। ऐसे कुछ समय बीतते हैं, सत्यवती की एक संतान की मृत्यु हो जाती है। अब उस राज्य को भीष्म की प्रतिज्ञा के कारण सत्यवती ही चलाती थी। तभी भीष्म को अपने राज्य की चिंता हुई कि आगे इस राज्य को कौन चलाएगा। तभी भीष्म अपने सेनापति को कहीं राज्य में भेजते हैं, परंतु उन्हें कोई रानी नहीं मिलती। तब वो अपने सेनापति को भगदंत के राज्य में भेजते हैं। जैसे ही भीष्म का सेनापति भगदंत के राज्य में जाता है तो वो देखता है कि भगदंत इंसानों की बलि दे रहा था जहां वो देखता है, और वह इंसानों के बीच उनके राज्य का एक सैनिक भी होता है। तभी वह सेनापति शीघ्र जाकर भीष्म को बताते हैं। यह सुनकर भीष्म अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और तभी वह अपने त्रिशूलास्त्र को असम के राजा भगदंत का नाम लेकर छोड़ते हैं। तभी वह बाण सीधा असम में जाकर भगदंत को जाकर लगता है, जिसके कारण भगदंत घायल हो जाता है। जब यह बात कंस को पता चलती है, भगदंत कंस का प्रिय मित्र था, यह बात सुनकर उसका क्रोध अत्यंत बढ़ जाता है। तभी वह अपनी सेना को तैयार करता है और हस्तिनापुर की ओर निकल जाता है। उसकी सेना इतनी विशाल होती है कि जिसकी गड़गड़ाहट से हस्तिनापुर की धरती हिलने लगती है। तभी कंस अपने गधे से हस्तिनापुर वासियों को मारता हुआ आगे बढ़ता है। उसके विनाश को देखकर डरी हुई जनता भीष्म के पास पहुंचती है। तभी वह भीष्म को बताते हैं कि हमारे राज्य में क्रूर राजा कंस का आगमन हुआ है, जो बिना कारण हमारे राजवासियों की हत्या कर रहा है। तभी भीष्म अपने मंत्री के साथ महल के सबसे ऊपरी भाग से देखते हैं। वह 2 अक्षौणी सेना होती है। उनका मंत्री सेनापति को सेना सुसज्जित करने का आदेश देता है, परंतु भीष्म मना कर देते हैं। इसके बल और इसके सामर्थ्य को भीष्म अकेला ही तोड़ सकता है। तभी भीष्म अपने अश्व पर सवार होकर कंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तब कंस अपने बल को दिखाने के लिए अपना गदा धरती पर मारता है, जिसके कारण धरती हिलने लगती है और भीष्म का घोड़ा भी उसकी गूंज की वजह से आगे नहीं बढ़ता। यह देखकर कंस कहता है, क्या हुआ भीष्म, अभी से भय लग गया। भीष्म बिना कुछ कहे अश्व से नीचे उतरते हैं और धनुष को उठाते हैं और जोर से प्रत्यंचा खींचते हैं और छोड़ते हैं। इसकी गूंज इतनी तेज होती है जिसके कारण कंस के सैनिकों के सारे घोड़े उछलने लगते हैं और कंस का छत्र भी नीचे गिर जाता है। तभी भीष्म कहते हैं कि क्या हुआ कंस। यह सुनकर कंस में इतना क्रोध बढ़ जाता है। तभी वे अपने सेना के सबसे शक्तिशाली सेनापति को भेजता है, जिसे भीष्म घोड़े सहित काट देता है। उसकी मृत्यु देख कंस अपनी सेना को सुसज्जित करता है और कहता है कि इसके शरीर का एक एक हिस्सा काट कर ले आओ। तभी सारे सैनिक भीष्म की ओर आगे बढ़ते हैं। तब भीष्म अपने रुद्रास्त्र से कंस की अक्षौणी सेना का विनाश करते हैं और पर्वतास्त्र से दूसरे छोर के अक्षौणी सेना का विध्वंस कर देते हैं। तभी यह देखकर कंस क्रोध में नागपाश छोड़ते हैं। तभी भीष्म गरुड़ास्त्र से नागपाश को काट देते हैं। इसके बाद कंस भीष्म पर कई सारे अस्त्र चलाता है, परंतु वे सारे अस्त्र काट देते हैं। तभी कंस कहता है कि कैसा ढोंग है भीष्म, अपने पिता के वरदान का अपमान करवाओगे क्या। यदि मैंने तुम्हारी मृत्यु कर दी तो तुम्हारे पिता का तुम्हारे वरदान पर लज्जित होना पड़ेगा। तभी भीष्म क्रोध में ब्रह्मशीर को याद करते हैं। तभी बादल गरजने लगते हैं और भीष्म कहते हैं, मेरी नहीं तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। तभी ब्रह्मशीर उनके समक्ष आ ही रहा होता है। तभी आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी कहती है कि कंस की मृत्यु किसी और के हाथों निश्चित है। तभी भीष्म कहते हैं, जाओ कंस, मैं आकाशवाणी को टाल नहीं सकता। तब कंस अपमानजनक मुंह लेकर वापस चला जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली ऐसी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी एक और फैक्ट वाली वीडियो में। तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।